अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। कैसे हैं आप, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, बाकी आपके हालात आपके सामने ही हैं। हालात हैं, आपको क्या लगता है बारिशों के सीज़न लगे हुए हैं, क्या इसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं वो पहुंच नहीं पा रहे या फिर अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, या फिर महंगाई के ही हालात ऐसे हैं कि लोगों की कमर टूट चुकी है और कुछ ख़रीदने के काबिल नहीं रहे? मौसम तो जी आजकल ये ऐसे चल रहा है, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि लोगों के मामलात ही नहीं हल हो रहे। बिजली इतनी महंगी है, लोग बिलों से नहीं बाहर निकल रहे, तो उस बेचारे ने क्या लेना है। नेसेसिटी ऑफ तो लाइफ बाद में ना, पहले तो उसने देखना कि मैं घर का बिल अदा कर दूं, तो उसके पास बचता ही क्या है। बिल्कुल, घर के बिल की बात की है तो यहाँ मैं एक और बात भी ऐड ऑन करना चाहूँ कि अब तो जगह टैक्स भी लिया जा रहा है, जो कूड़ा टैक्स होता है। हर घर से 200 रुपये 300 रुपये दुकानदार से, मतलब उस एरिया के मुताबिक जो है वो पैसे लिए जाएंगे, और ये पैसे जो है वो बिजली के बिलों में ऐड करने जा रहे हैं। ऐसे ही है, बहरहाल बाकी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेडर का और जो ताजर का ना इधर बिज़नेस करना मुश्किल कर दी है। हालांकि रियासत वहाँ होती है, उसका काम है ख्याल करना। रियासत क्या कर रही है, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि इनके साथ कितने लोग मुंसलिक हैं। ये एक सप्लाई चेन है, सिस्टम है, कोई ना कोई चीज़ करके डेली बेसिस पे कोई ना कोई आगे। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, ताजर को प्रमोट करना, आसानियाँ पैदा करना। ये मुश्किलें पैदा कर रहे हैं मुसलसल। है पाकिस्तान में से तो तकरीबन सरमायाकारी ख़त्म होती जा रही है। हमारे जितने भी हैं ताजर भाई, वो जो है बाहर जा रहे हैं, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब मुझे पता होगा, मैं इधर इनसिक्योर हूँ, ज़ाहिर बात है मैं कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ और मामलात को आसानी से अपने चला सकूँ। बहरहाल मुल्क का कोई दोस्त बने, अपने मुल्क का कोई ख्याल करेगा तो सिस्टम बनना है, ऐसे कुछ भी नहीं चलना। सही है, ठीक है। हमने ये देखा, हम ऐसी बाज़ारों में मौजूद हैं जिनको कई कई साल यहाँ पर हो गए हैं फ़िलहाल। ये बताएं कि इस बाज़ार में या इन दुकानों में चीनी मिल रही है या नहीं लोगों को? नहीं जी, चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। और इसका क्यों या मतलब इन दुकानों पर भी चीनी नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? ना अकबरी मंडी में चीनी है, ना यहाँ पर मौजूद है चीनी, फिर लोग कहाँ से ख़रीदेंगे? चीनी जी इसलिए नहीं इधर बिक रही कि पीछे से महंगी रही है और गवर्नमेंट कहती है सस्ती बेचें। वो कैसे बेचें? नुकसान डेली बेसिस पे करें, एक तो नुकसान करें, ऊपर से फ़ाइन पे करें, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती जी। गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उन्होंने फैसिलिटेट करना चाहिए तो प्रोवाइड भी करें, हमें प्रोवाइड करें, हम बेचेंगे। हम क्यों नहीं बेचेंगे? हम प्रोवाइड करें तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बेचेंगे। सिर्फ टीवी की हद तक ही बताया जा रहा है 175 रुपये है, हमें मिल ही नहीं रही, तो हमने कहाँ से बेचनी है? अगर किसी ने रख के, अगर उसने मतलब मंगवा भी ली है, वो बेचारे ने किसी को, उसको जो मिल के रेट पे मिल गया, वो बेचना चाह रहा है, तो उसको उठा के ले जाते हैं, उसकी दुकान सील कर देते हैं। एक चीज़ मिल ही नहीं रही तो वो बेचारा कहाँ से लाए? सही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि नई नई फोर्सेस कायम कर दी हैं क्राइम कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा कोई ज़रूरत से ज़्यादा या फिर इजाफी पैसों में कोई चीज़ बेच रहा होगा तो उस पर पर्चा हो रहा है, हथकड़ियाँ लगवा के लेके जा रहे हैं और दुकानें सील कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा हाथ जो है वो तो बड़े माफियाज पर डालना चाहिए? क्या पैरा फोर्स का जो है इख्तियार उन पर नहीं है? नहीं जी, ये नीचे हद तक ही छोटे तबके के साथ ही ये मामलात होते हैं। बड़े तबके को कोई कुछ नहीं कहता, वो जो मर्ज़ी करता रहे। बस इसी तरह ही है जी, इधर यही कुछ चलता आया है। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि नई फोर्स बनाने का मकसद क्या है, जब पहला बंदा क्या कर रहा था। एक गवर्नमेंट पे एक और बड़ा बोझ, गवर्नमेंट की जो मतलब आपकी पहले ही आप डेफिसिट में जा रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है नया बंदा हायर करने की? पहले जो पहले हैं उनको आप एक्यूरेट करें, उनको समझाएं कि आपको किस लिए चीज़ के लिए हायर किया हुआ है और हो क्या रहा है, बंदे के ऊपर बंदा रखने का मकसद क्या बनता है। पहले तजावुज़ात का खात्मा किया गया, जगह जगह से स्टॉल्स, और इसके अलावा जो लोगों के रेडी बान हजरात हैं उनकी रेडियाँ जो हैं वो तोड़ दी गई, मसमार कर दी गई। और इसके अलावा हमने देखा है कि जो जो जिससे अपनी मुंसलिक था उसका कारोबार, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो है मतलब कोई हाथ पे पकड़ के भी कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको भी पकड़ रहे हैं। और मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी, मैंने खुद भी देखा कि हथकड़ी लगा के लेके जा रहे हैं, लोग रोज़गार कमा रहे हैं और ये उनको हथकड़ियाँ लगवा रहे हैं। मतलब रोज़गार कमाना एक जुर्म तो नहीं है? रोज़गार कमाना जुर्म नहीं है जी। पहली बात ये, अगर ठीक है वो गलत जगह पे बैठा हुआ है, उसने इंक्रोचमेंट की हुई है, नाजायज़ तजावुज़ात किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि मौक़े पैदा करे, उनको नौकरियाँ दे। उसका दिल कर रहा है वो फटा लगा के बैठा हुआ है, या दुकानदार का दिल करता है उसके आगे कोई बैठ जाए। तो बात ये है, पहले गवर्नमेंट को चाहिए मौक़े पैदा करे, जॉब्स पैदा करे। और जो लोग चल रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं या कोई काम कर रहा है, तो उसको भी ये डिस्टर्ब करने के अलावा कोई मामलात नहीं है। सही है, ठीक है सर। अभी जैसे ये दुकान है और आपका शटर जो है बस यहीं तक है और आपने अभी ये रखी है बाहर सामान अपना, तो पैरा फोर्स आएगी, क्या ये भी कह रही है कि आप ये सामान भी अंदर तक कर लें? जी ऐसा ही है जी। हालांकि हम इसका रेंट पे करते हैं, इसका भी हर चीज़ रेंट में जाती है। मेजरमेंट है इसके अंदर ना, जब हम जो फुटपाथ तो आगे है और वहाँ पैदल चलने वालों की जगह भी अलग है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम इसकी मेजरमेंट के मुताबिक उसकी पेमेंट भी करते हैं। गवर्नमेंट की जो मंथली वो बेसिस पे जो किराया नामा आता है उसमें ये
ऐड है, फिर भी कोई मसले मसाइल पैदा जी हमारे साथ होते रहते हैं डेली बेसिस पे। हमें परेशानी होती है, माल वेस्टेज में आता है, हमें नुकसान होता है डेली बेस पे। ऐसे है खौफो हरास फैल जाता है, कोई गाहक है वो भी डर के चला जाता है, तो फिर हमने सिस्टम कैसे चलाने हैं। सही, अब भी मार्केट में 200 रुपये तक चीनी फ़रोख्त हो रही है, ब्लैक में जो लोग दे रहे हैं और जिनको ये हाथ नहीं डाल सकते हैं। आपको आपके मुताबिक फ़ी किलो चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए जो इजीली आप लोग भी अफोर्ड कर लें और जो है बाकी हमारे शहरी वो भी अफोर्ड करें? देखिए जी, महंगी चीनी से सबसे पहले गाहक तो बाद में डिस्टर्ब होता है, हम दुकानदार डिस्टर्ब होते हैं। उसकी वजह ये इसमें मैक्सिमम तोड़े के पीछे मार्जिन 20-30 रुपये है। अब सुनने वाला कहेगा शायद ये झूठ बोलते हैं, ये मिनिमम मार्जिन है। तो अगर वो जितनी कम प्राइस पे होगी उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हमें पता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ की आइटम है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, ज़रूरत है, 150 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए जी, ताकि हम ख़रीद भी आसानी सकें और बेचने में भी हमें मुशक्क़त ना हो। कहाँ चीनी की गाड़ी कितनी सस्ती थी, अब 22-23 लाख रुपये लगा के रात को हम 3-4 था नहीं उसके ऊपर कमा सकते, और उसके ऊपर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कोई जुर्माने वाला आ जाता है, कभी कोई टॉर्चर करता है, तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजर दोस्त हुकूमत बने। हम तो शुरू दिन से मियाँ साहब के सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं। जब इन्होंने मतलब गवर्नमेंट में आए तो हमें लगा था कि हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, और ऐसा पर बहरहाल उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो CM साहिब हैं मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए हैं जी, डेवलपमेंट हुई है, इंक्रोचमेंट का ठीक है ख़ात्मा हुआ है, मामलात अच्छाई की तरफ भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे पहलू को भी देखें ना कि दूसरा बंदा मर भी रहा है, तो उसके लिए भी कुछ मतलब होना चाहिए सिस्टम। आप ये करिए एटलीस्ट जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ महंगाई नीचे आ रही है। जी ऐसे ही है, कुछ अच्छी वर्किंग हुई भी है, ऐसे हम कहें कि नहीं हुई, कुछ हुई भी है, लेकिन जो ये शुगर का मामला ये आज का नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें ये बातें आज की नहीं, ये पुरानी बातें और चलती आ रही हैं।